नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के पीवाईक्यू के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रेड टोंक। साथियों, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है तथा यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रेड टोंक। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल, बरौर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रेड। रेड के उत्खनन से 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के मिले थे। यहाँ से 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वप्पू सिक्के, 1 यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का, 189 अज्ञाताम्र सिक्के और इंडो-ससेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगर, नेनवा, नगरी माध्यमिका, सांबर, रेड टोंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रेड टोंक। रेड टोंक से मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह मिले हैं। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। साथियों, मालव नगर के नाम से नगर टोंक को जाना जाता था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। यह किस कस्बे में स्थित है? तो यह उनियारा कस्बे में स्थित है। दोस्तों, नगरी माध्यमिका, नगर टोंक दोनों में अंतर याद रखना। नगरी माध्यमिका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहाँ पर है? टोंक में। नगर का प्राचीन नाम मालव नगर के अलावा और क्या था? कारकोट या करकोटा नगर था। नगर की खोज किसने की थी? तो ACL कार्लाइल ने की थी। नगर नाम नागवाड़ा के अपभ्रंश से पड़ा। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? कि यहाँ पर कार्लाइल को सिक्के मिले थे जिस पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था। इससे पता चलता है कि नागवाड़ा के अपभ्रंश से होकर अंत में इसका नाम नगर हो गया। यहाँ से बड़ी संख्या में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किसने किया था? तो डॉक्टर KN पुरी ने इसका उत्खनन किया था। तो नगर टोंक का उत्खनन किसने किया था? KN पुरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक, पाली। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 टोंक। अगला प्रश्न, पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? तो दोस्तों, बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नाडोल कहाँ पर है? पाली में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अब्बानेरी, किराडू, नोहे, बेराट। तो दोस्तों, जाख बाबा की प्रतिमा नोहे भरतपुर से प्राप्त हुई है। नोहे किस नदी के किनारे है? तो नोहे रूपारेल नदी के किनारे है। इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई थी। यहाँ से विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिस पर मौर्यकालीन पोलिस है। तो यहाँ की खुदाई से एक साथ 16 रिंग वेल भी मिले हैं।
तो दोस्तों यदि ये प्रश्न पूछें कि मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन साक्ष्य बेराट, जयपुर और नौह, भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदबई, नौह, रूपबास, कुमेर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नौह। अगला प्रश्न, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिल्लूंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जोधपुरा। जोधपुरा किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। जोधपुरा किस जिले में है? तो जोधपुरा कोटपुतली, बहरोड जिले में है। जोधपुरा की खुदाई कब की गई थी? 1972-73 में। किसके निर्देशन में की गई थी? तो RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई थी। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। दोस्तों इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न, जोधपुरा संस्कृति किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ। जोधपुरा संस्कृति का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया और इसके तीसरे स्तर में लोहे निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? लछुरा, ओजियाना, नगर, बेराट। तो दोस्तों 1998 में भीलवाड़ा में लछुरा में खुदाई की गई थी, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। यहाँ से 700 से 200 ईस्वी पूर्व के सांस्कृतिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ओजियाना वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में साथियों ब्यावर जिले में स्थित है। किस जिले में? ब्यावर जिले में। पहले किस जिले में स्थित था? तो पहले था भीलवाड़ा जिले में। ब्यावर में यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बदनौर में स्थित है। बदनौर में किस नदी पर? तो बदनौर में यह खारी नदी पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया था। यहाँ से गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी। ओजियाना आड़ सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है, बाकी स्थल नदी घाटियों में है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया? 1998-99, 1995-96, 2008-9, 2000-2001। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 2000-2001। किसके नेतृत्व में हुआ था? BR मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, रंग महल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंग महल कहाँ पर है दोस्तों? रंग महल है हनुमानगढ़ में। KN पुरी, RC अग्रवाल, हन्नारीड, VN मिश्र। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हन्नारीड। 1952 से 54 में हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन शुरू किया गया था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, 105 मुद्राएं किसकी? तांबे की मिली थी। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से किस चीज की खेती करते थे? रंग महल में चावल की खेती करते थे। अगला प्रश्न, रंग महल स्थित है श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चावल। अगला प्रश्न, लुन्नी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी? लुन्नी घाटी। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण। इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मध्य पुरापाषाण। 1971 से 76 में यहाँ डॉक्टर आलचीन, AS गाउडी, KTM हेगड़े ने बुढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लुन्नी और उसकी सहायक नदी घाटियों में भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल किस युग से संबंधित है? नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग,
कांस्य युग। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों नीम का थाना, झुंझुनू। सुनारी से खुदाई के दौरान लोहे के ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। अगला प्रश्न, खेतड़ी तहसील के किस गांव में ऐसक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरौर, बागौर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सुनारी। सुनारी कहाँ पर है? नीम का थाना जिले में, खेतड़ी तहसील में, और किस जिले में? झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया था? बेराठ, जालोर, अलवर, प्रतापगढ़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जालोर। भीनमाल सभ्यता कहाँ पर है? जालोर में। पता किसने लगाया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब लगाया था? 1953-54 में। दोस्तों यहां से एक रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या था? श्रीमाल। अगला प्रश्न, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? बालाथल, बागौर, बेराठ, भीनमाल। तो जालोर में भीनमाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, राजस्थान में अल्लनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर एस कुमार, वी.एस. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण, डी.एच. गार्डन। दोस्तों 1953 में सर्वप्रथम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इनकी खोज की थी। यह बात किस में बताई गई है? राजस्थान सुजस में बताई गई है कि हाड़ौती में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1953 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। उन्होंने कोटा के निकट अल्लनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शिलाश्रय खोजे जिनमें प्राग ऐतिहासिक एवं अन्य काल के चित्र पाए गए। जबकि पटवारी में क्या माना है? सही उत्तर माना है डॉक्टर जगत नारायण। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण ने हाड़ौती के घने जंगलों एवं पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों माध्यमिका नगरी चित्तौड़ में स्थित है। और नगर कहाँ पर है? नगर टोंक में स्थित है। माध्यमिका नगरी दोस्तों बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। इनका उत्खनन सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण दोस्तों बेड़च नदी और विराटनगर से मिले हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज की थी? वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल, ए.जी. जोन्स, सी.ए. हैकट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सी.ए. हैकट। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार या कुल्हाड़ी की खोज की गई थी? अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुर और सुनारी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जयपुर और इंद्रगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अलवर। डीडकर शैलकला पुरा स्थल अलवर में स्थित है। यहाँ से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव था। कौन सा था? किनसरिया, कुराड़ा, कित्तलसर, कालेटड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कुराड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाणयुगीन संस्कृति से संबंध है? सोजत, दनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। सोजत लघु पाषाण काल से संबंधित है, दनेरी भी है, तिलवाड़ा भी है, गणेश्वर ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार, पाषाण युग का केंद्र, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र। तो दोस्तों जाडोला उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर सभी ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है? बणेश्वर डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, पुंगल बीकानेर या पुगल बीकानेर। 2 नंबर ऑप्शन भीनमाल जालोर, पलाना जालोर, मल्ला है भरतपुर। 3 नंबर ऑप्शन नो है भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली बहरोड, सुनारी झुंझुनू, तरखानवाला गंगानगर, बुढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा परबतसर। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नो है भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली बहरोड और सुनारी झुंझुनू लोह युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो दोस्तों आहड़ ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? बागोर, रत्नापुरा, तिलवाड़ा, लोटेश्वर। बागोर और तिलवाड़ा कहाँ पर हैं? राजस्थान में स्थित हैं। बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा आप नीचे कमेंट में बताइए कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागोर, आहड़, भानगढ़, कालीबंगा। तो दोस्तों पुरा पाषाण युगीन उपकरण भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, ताम्र युगीन स्थल जाडोला कहाँ पर स्थित है? जाडोला चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर। तो सही उत्तर होगा दोस्तों उदयपुर। जाडोला उदयपुर में स्थित है। आशा करता हूँ साथियों आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।